यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को क्लियर करार दे दिया। खून के लोथड़ों की शिकायत को शाज़ो नादिर मुज़रे असरात के तौर पर वैक्सीन की मालूमात में शामिल करने की हिदायत। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन का मजमूई फायदा नुकसान से ज्यादा है। जॉनसन एंड जॉनसन का क्लियरेंस के बाद वैक्सीन की यूरोप भर में तरसील दोबारा शुरू करने का ऐलान। कराची के जिला केमाड़ी की 3 तहसीलों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। केमाड़ी साइट और बल्दिया के मुतासरा इलाकों में इज्तिमा और गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। उधर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म। शहर में आज से मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज ट्रेन समेत तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट चलेगी। जनाब स्पीकर, ये ईवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन आमेज खाकों की शहादत की पुरजोर मजम्मत करता है। लिहाजा ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुज़ाकरात कामयाब। नया मुआहिदा तय। कौमी असम्बली में फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश। फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने के मुताल्लिक करारदाद पीटीआई रुकन अमजद न्याजी ने पेश की। कहा सफीर को निकालने के मामले पर ऐवान में बहस की जाए। फ्रांस समेत तमाम मुल्कों को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। मामला इज्तिमाई तौर पर बैनुल अक़वामी फर्मों पर उठाया जाए। कौमी असम्बली में फ्रांस मुखालिफ करारदाद आने के बाद टीएलपी ने धरना खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर देगी। मुज़ाकरात की कामयाबी में सूबाई वजीर अम्मार यासर और खादिम रिजवी के बड़े भाई अमीर हुसैन रिजवी का अहम किरदार। हामिद रजा और सरवत कादरी समेत उलमा ने भी सालसी में अहम किरदार अदा किया। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर असद कैसर को जूता मारने की इजलास के दौरान दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर की शाहिद खाकान की सरजनिश। कहा आप हमेशा बदतमीजी करते हैं। शाहिद खाकान ने कहा जिस मामले पर पूरा मुल्क मुत्तफिक है आप उसे ऐवान में मुतनाज़े बना रहे हैं। फवाद चौधरी की शाहिद खाकान के रवैये की मजम्मत। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन को मुशावरत से मुतफ़िक़ा करारदाद लाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास जुमे को दिन 11 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अरकान का करारदाद पेश किए जाने के दौरान शोर शराबा। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने मुआहिदा किया तो करारदाद भी आम रुकन की बजाय खुद लाती। असद महमूद ने कहा अपोजिशन को नजरअंदाज किया गया तो ऐवान नहीं चलाने देंगे। हुकूमत ने 3 महीने तक मुजरिमाना खामोशी क्यों इख्तियार की। ऐवान खत्म नबूवत का मुहाफिज है। एक जमात सड़कों पर एहतजाज के लिए निकली। तरीकाकार में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद उमर ने कहा नामूस रसालत सबके ईमान का हिस्सा है। पार्लियामान से जो आवाज उठेगी वो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया में जाएगी। ऑपोजिशन अगर इसका हिस्सा बनना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। हम सब आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमेशा इस्लामोफोबिया और तौहीन रसालत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। इमरान खान ने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की कामयाबी पर शेख रशीद को मुबारकबाद दी। कहा आपने बेहतरीन काम किया। मामलात खुश असलूबी से हल हो गए। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो हम उसको वापस ले लें। ये उनके पास अपील का हक है। अगर पर्चे हुए हैं तो वो पर्चे हम तो नहीं ख़त्म कर सकते। वो पर्चे तो अदालतों में जाने हैं। तहरीक लब्बैक पर होने वाले मुकदमे हम खत्म नहीं कर सकते। उनका फैसला अदालतों में होगा। काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान।
इसे भूल नहीं सकते। जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर हाथ डाला उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। फ्रांस के खिलाफ करारदाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीपल्स पार्टी गैर हाजिर रही। बिलावल भुट्टो का कहना है किसी मुआहदे को पार्लियामान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन किया और कलअदम करार दे दिया। पीटीआई अब पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। मामले से खुद निपटें। तलखी जाती नहीं होती, किसी वजह से होती है। करारदाद पेश करने से पहले मतन ऑपोजिशन को नहीं दिखाया गया। शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर ने करारदाद बुलडोज करने की कोशिश की। एहसन इकबाल बोले हुकूमत इतने हसास इशू पर भी जमातों को इकट्ठा नहीं कर सकी। वजीर मजहबी अमूर ने ऑपोजिशन पर कुफर का फतवा लगा दिया। वजीर आजम ने भी जेयूआई और नून लीग को नाम लेकर नफरत का निशाना बनाया था। गुज़िश्ता साल पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरान की जिम्मेदार। आलमी कीमतों में कमी के मौके पर जखीरा अंदोजी करके बहरान पैदा किया गया। चेयरपर्सन ओगरा, मेंबर्स और डीजी ऑयल की तैनाती पर सवालात। डीजी ऑयल ओगरा के अफसर इमरान अबरो और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वफाकी काबीना ने अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद का डाटा बेस बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जहीर अब्बास खोकर को चेयरमैन बैतुल माल तैनात करने की मंजूरी भी दी गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला कानून साजी के लिए ऑपोजिशन के सामने रखेंगे। वजीर आजम का आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। जलोज़ई नौशहरा में हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस पेशावर में अंतर्राय आदम खेल पेशावर सड़क की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चित्राल, बोनी, मस्तोज, शंदूर 153 किलोमीटर सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम खैबर टीचिंग अस्पताल की ओपीडी का इफ्तिताह भी करेंगे। पीपल्स पार्टी शिकस्त के डर से NA 249 का इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। नून लीग ने पोलिंग 1 या 2 मई को कराने की दरखास्त दे दी। मिफ्ता इस्माइल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। उधर मरियम नवाज की दौरा कराची से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मरियम नवाज के 24 अप्रैल को कराची जाने का इम्कान। रहमतों और बरकतों का माह सयाम, मगर कम न हुए अशिया के दाम। मुल्क भर में महंगाई का कीमतें बेकाबू। बचत बाजार हो या आम दुकान, फल, सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया के निर्ख सुनकर शहरी परेशान। होशुबा महंगाई के मुताल्लिक खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। लाहौर और गिरदनवा में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी, बारिश की फवार से मौसम खुशगवार हो गया। रोजादारों के चेहरे खिल उठे। दादू, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, गुजरात, साहिवाल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 83वां यौम वफात। अलामा इकबाल एक अहद साज शख्सियत, अपनी बलबला अंगेज शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का नजरिया भी पेश किया।
और पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टी20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। हरारे में टी20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तान मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन भी हरारे में प्रैक्टिस की। उधर कौमी टेस्ट स्क्वाड के 11 खिलाड़ी भी लाहौर से जिम्बाब्वे रवाना।